बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम भी खैरियत से हैं। आज हम आपको जो रेसिपी सिखाने जा रहे हैं वो है चिकन करेला। आधा किलो हमने करेले लिए हैं और आधा किलो हमारा चिकन है और तकरीबन 1 पाव टमाटर है, 4 सब्ज़ मिर्चें और 2 चम्मच लेमन के। अगर आपके पास लेमन नहीं है तो आप सिरका भी डाल सकते हैं। और लहसुन अदरक पेस्ट है 2 चम्मच। तकरीबन 1 पाव प्याज है। अगर आपके पास टमाटर नहीं है तो आप इसकी जगह तकरीबन आधा पाव दही भी डाल सकती हैं। इनके बगैर मकसद कहने का ये है कि अगर टमाटर नहीं है तो आप इसकी जगह दही डाल सकती हैं। ये लेमन में नहीं है तो आप सिरका डाल सकती हैं। अब हम चलते हैं चूल्हे की तरफ। तो पहले हमने पैन लेना है और इसमें हमने कुकिंग ऑयल डालना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसमें हमने करेलों को हल्की हीट पे ब्राउन करने के लिए हमने डाल देना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल हीट हल्की करनी है, हल्की हीट पे हमारे इधर ये होते रहेंगे। अब हम चलते हैं चिकन की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें सबसे पहले हमने कुकिंग ऑयल डालना है। तकरीबन अपने हस्बे ज़रूरत डालना है, ज़्यादा नहीं डलेगा क्योंकि दोनों तरफ ही कुकिंग ऑयल डालना है। अब इसमें हमने लहसुन अदरक पेस्ट डालना है पहले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको हमने हल्का सा ब्राउन करके बाकी चीज़ें हम जिस तरह हम डालते जाएंगे आपने हमारे साथ टच रहना है। हर स्टेप हमारा देखना है। इंशाल्लाह बहुत अच्छी रेसिपी बनेगी, बहुत मज़ेदार होगी, बहुत ज़ायकेदार होगी। ये हमने हल्का सा फ्राई करके इसमें हमने सबसे पहले प्याज डालनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको हमने हल्का ब्राउन करना है, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। इसको हमने हल्की हीट पे, बिल्कुल जितना हम हल्की हीट पे बनाएंगे उतना ही मज़ेदार होंगे, उतना इसमें कड़वापन कम होगा। और इसको धोने के बाद ज़्यादा देर हमने धुलने नहीं सुखाना चाहिए। जितना हम ऑयल में इसको ब्राउन करेंगे और हल्की हीट पे ब्राउन करेंगे उतना मज़ेदार बनेगा। अगर धूप में हम इसको सुखाएंगे और बनाएंगे तो ज़्यादा मज़ेदार नहीं बनेगा। इसको बस हल्की हीट पे इधर हमारा ये तैयार होता रहेगा, उधर हमने चिकन अपना तैयार करना है। अब हम इसमें चिकन डालते हैं। अब इसमें हमने चिकन डालना है। इसको हमने अच्छे से ब्राउन करना है। चिकन डाल के तकरीबन 10 मिनट हमने अच्छा सा ब्राउन करना है। उसको बाकी चीज़ें हमने बाद में डालती हैं। इसमें हमने टमाटर डालने और साथ ही सब्ज़ मिर्चें, नमक करीबन 1 चम्मच है। आपने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डालना है। अगर आप कम खाएं तो कम डाल लें, ज़्यादा खाएं तो ज़्यादा डाल लें। मिर्चें और नमक मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालें। ये हमारी मिर्चें होंगी। और इसमें हमने ये धनिया पाउडर हो गया 2 चम्मच, 1 चम्मच हल्दी पाउडर। अब इसमें हमने थोड़ा सा पानी डाल के इसमें हमने अच्छा सा मसाला इसको बनाना है। मसाला भूनने तक इसको हमने चलाते रहना है। इधर करेले हमारे ब्राउन होने लगे, हल्के हल्के ब्राउन होना शुरू हो गए। और एक चीज़ का हमें और ख़ास ख्याल रखना चाहिए कि हमेशा जब भी करेले बनाएं तो ढक्कन को खोल के खुली चीज़ में बनाना चाहिए। जितना ये खुल के बनेंगे उतना इसका कड़वापन ख़त्म हो जाएगा, कम होगा। अगर इसको हम ढाँप के बनाएंगे तो फिर ये कड़वे ज़्यादा होंगे। इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। माशाल्लाह माशाल्लाह हमारा चिकन तैयार है, मुकम्मल माशाल्लाह हो चुका है। ये बिल्कुल सब चीज़ गल गई है, मसाला भी इसका तैयार है। अब इसमें हमने डालना है जो हमने करेले ये साइड पे ब्राउन किए थे। माशाल्लाह माशाल्लाह ये हल्के हल्के ब्राउन, बस इतने ही ब्राउन करने हैं, ज़्यादा तेज़ नहीं करने हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको हमने सब में डाल देना है। बनाए ऑयल भी साथ ही डालना है।
क्योंकि जो इसका ऑयल है किसी और चीज़ में डाल नहीं सकता, जिस चीज़ में भी डालोगे उसमें कड़वापन आएगा। ये जो लेमन है ये हमने बाद में डालते हैं। इसमें डाल अब इसमें हमने सिर्फ 1 घूंट हमने इसमें पानी डालना है, ज़्यादा नहीं बस। अब सिर्फ हमने इसको 2 से 3 मिनट के लिए दम पे रख देना है, ताकि जो करेला था ये नरम हो जाएगा। ये ब्राउन होकर सख्त हो जाता है, इसमें डल के नरम हो जाएगा मुकम्मल। इंशाल्लाह माशाल्लाह अब हमारे तैयार है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तकरीबन 3 मिनट हो गए। अब हम देखते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह मुकम्मल तैयार है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत प्यारी खुशबू आ रही है, बहुत ज़बरदस्त। माशाल्लाह माशाल्लाह। मेरे अल्लाह की शानें, नेमतें, रहमतें और बरकतें। सुभान अल्लाह। ये चिकन करेला आपने ज़रूर ट्राई करना है। बहुत ज़बरदस्त डिश है, खाने में बहुत मज़ेदार, बहुत ज़बरदस्त जायका है इसका, और खाने में बिल्कुल आसान है। और शुरू से लेकर आपने एंड तक हमारी वीडियोस ज़रूर देखनी है। इस वजह से आप हर स्टेप देखोगे तो आप अच्छे से समझ पाओगे। आपने शुरू से लेकर एंड तक हमारी वीडियो देखनी है, हर स्टेप आपने देखना है, कोई स्टेप मिस नहीं करना। इससे ये होगा कि आप हमारी अच्छे से वीडियो समझ पाएंगे। उम्मीद है इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। इससे हमारी हौसला अफजाई होती है, आपकी तरफ से हमें इनाम होता है और हमें बहुत खुशी होती है। इंशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त डिश है, आपको ज़रूर पसंद आएगी। इसके साथ ही सेहतदार बीना को इजाज़त दें। ज़िंदगी ने और सेहत ने साथ दिया तो इंशाल्लाह अगली रेसिपी के साथ ज़रूर हाजिर होंगे। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।